हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं यूपी पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दृष्टि के टेस्ट सीरीज से। ओके, तो चलते हैं सॉल्व करने, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया, तो बिल्कुल सही है। शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की थी, तो ये गलत है क्योंकि शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 26 लाख रुपए वार्षिक देती थी और उसके बदले उन्होंने बिहार और बंगाल की दीवानी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी थी। ओके, तो कथन केवल एक सही होगा। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ओके, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अधिनियमन के वर्ष के संबंध में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अधिनियम कब आया था। तो सारदा अधिनियम जो है ये आया था आपका 1929 में आया था, ठीक। और कारखाना अधिनियम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में तब आया था। ये दोनों अधिनियम भी जो है वो आज़ादी के बाद ही आए थे। विशेष विवाह अधिनियम जो है ये हमारा आया था 1954 में, और दहेज निषेध अधिनियम जो है ये आया था 1961 में, ठीक। तो सेकेंड ये नहीं होगा, सेकेंड होगा। ओके, सेकेंड के बाद आपका फर्स्ट वे होगा, ठीक। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था। तो बिहार में जो है वो विलियम टेलर ने दबाया हुआ था, और जो है सर कॉनिल कैंपबेल जो है ये कानपुर में दबाए हुए थे। कानपुर, ओके, कानपुर आप देख लेना यार, कानपुर में दबाए हुए थे, ठीक। और यूरोज जो है वो झांसी में दबाए हुए थे, जहाँ का नेतृत्व जो है रानी लक्ष्मीबाई झांसी कर रही थी। और निकोलस जो है वो कहाँ का दबाए हुए थे, तो दिल्ली का दबाए हुए थे, ठीक। ये दिल्ली का दबाए हुए थे, जहाँ का नेतृत्व जो है बहादुर शाह कर रहे थे। तो आगे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कुछ घटनाएं दी हुई हैं, ठीक, और वायसराय के नाम दिए हुए हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी घटना किस वायसराय के काल में हुई थी। तो आप देख सकते हो, एक पेज में लाने की कोशिश करती हूँ मैं, शायद आपको दिखाई दे जाए। आई थिंक थोड़ा सा कष्ट करना यार देखने के लिए इसे। तो इल्बर्ट बिल पहले मैं बता देती हूँ, ठीक। इल्बर्ट बिल किसके काल में आए थे, काकोरी षड्यंत्र किसके काल में मतलब हुआ था, और लखनऊ समझौता और प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो आपको पता होगा प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है ये हुई थी, प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है वेवेल के काल में हुई थी, ठीक। और वेवेल ये रहे वेवेल के काल में प्रत्यक्ष कार्रवाई हुई थी। और लखनऊ समझौता जो है वो चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था, इनके काल में हुआ था लखनऊ समझौता, ठीक। और काकोरी षड्यंत्र जो है वो आपका हुआ था, काकोरी षड्यंत्र लॉर्ड रीडिंग के काल में। तो ये आ जाओ आप, काकोरी षड्यंत्र लॉर्ड रीडिंग, ओके, इनके काल में। और लॉर्ड रेपन के काल में आया था बिल, ओके। तो इल्बर्ट बिल जो है रिपन के काल में आया था, और वेवेल के काल में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था। आपको पता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था। ये जो है मुस्लिम लीग जो है वो भारत में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भारत में सांप्रदायिक दंगों को मतलब बढ़ावा दिया हुआ था, और इसकी वजह से भीषण हत्याकांड हुए थे। और लखनऊ समझौता जो है वो 1916 में हुआ था। इस कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का विलय हुआ था उस टाइम, ठीक, चेम्सफोर्ड के काल में। काकोरी षड्यंत्र जो है 1925 में हुआ था, 1925 में आपका काकोरी षड्यंत्र हुआ था। और ये जो है रीडिंग के काल में हुआ था। और इल्बर्ट बिल जो आया था आपका, इल्बर्ट बिल आया था 1883 में, ओके।
1883 में एल्बर्ट बिल आया था। एल्बर्ट बिल जो है वो इसलिए लाया गया था ताकि जो ब्रिटेन में भारतीय मजिस्ट्रेट रहते हैं वो यूरोपीय नागरिकों के भी मतलब यूरोपीय नागरिकों की भी सुनवाई कर सके। लेकिन वहाँ पे विरोध होने की वजह से इस बिल को वापस ले लिया गया कि कोई भारतीय हमारे मुकदमों की कैसे सुनवाई कर सकता है, हमारी सुनवाई एक भारतीय करे इतना वो सक्षम नहीं है, तो इसलिए इसे वापस ले लिया गया था एल्बर्ट बिल को। ये रिपन के काल में आई थी। ठीक, तो हम देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा, तो देख लेते हैं यार, एक सेकेंड। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, निम्नलिखित में से वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित था। ठीक, तो वाईकोम सत्याग्रह से के कैल्पन संबंधित है। वाईकोम सत्याग्रह हुआ क्यों था, तो ये निम्न जातियाँ जो है वो उच्च जातियों के खिलाफ की हुई थी, क्योंकि वो उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इनफैक्ट कि जो मंदिर के बाहर रोड बने हुए थे वो उस पर भी नहीं जा सकते थे, तो इसलिए उन्होंने ये विद्रोह किया हुआ था और इसका नेतृत्व के कैल्पन ने किया हुआ था। ओके, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो हाँ, दोनों ने नियंत्रित करने का प्रयास किया था। यह 17वीं शताब्दी के पश्चिमी तट पे नहीं है, पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो ये पश्चिमी तट पे न होकर के पूर्वी तट पे था। ओके, तो इसलिए गलत हो जाएगा और सी सही होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो बंगाल का विभाजन उन्हीं के काल में हुआ था। भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन भी उनके काल में हुआ था। अकाल आयोग की स्थापना भी हुई थी, लेकिन हंटर आयोग का गठन उनके काल में नहीं हुआ था। ये हुआ था आपका 1882 में और रिपन के काल में हुआ था। ठीक, और ये जो है हंटर आयोग का गठन इसलिए किया गया था ताकि वो भारत में जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को आकलन करें और उसमें जो सुधार करना है उसके प्रति अपनी सिफारिश दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, तो 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो की हुई थी। स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया था, तो हाँ लिया था, लेकिन स्वराज पार्टी का गठन जो है वो हमारी CR दास ने की हुई थी, यानी कि CR दास ने किया हुआ था, तो दोनों कथन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है। तो नारायण मेघाजी लोखंडे को माना जाता है। इन्होंने 18 नारायण मेघाजी लोखंडे इन्होंने जो है 1890 में बॉम्बे में किया हुआ था। ठीक, ओके, बॉम्बे में इन्होंने श्रमिक संघ की गठन किया हुआ था। और BP वाडिया ये 19 में किए हुए थे, 1918 में मद्रास में इन्होंने किया था। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, आगे आ जाते हैं। जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें निश्चित किराए या इसमें निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारियों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया। ये सही है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक, इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था, तो ये भी सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था, तो सीधे किसानों से वसूला नहीं जाता था। ये सीधे किसानों से कब वसूला जाता था, तो रैयतवाड़ी में वसूला जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है वो सीधे किसानों से वसूला जाता था। जमींदारी व्यवस्था में जो है बिचौलिए आते थे। बिचौलियों के माध्यम से वसूला जाता था। ठीक, तो सी सही होगा, बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना, अगर ना पसंद आई हो तो भी कमेंट करना। ओके, बाय, थैंक यू।